हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के इतने रिक्वेस्ट के बाद मैंने डिसीजन लिया है ऑनलाइन आपके सिलेबस को पूरा करने का। आपका 6 फरवरी 2021 को केमिस्ट्री का पेपर है। मेरे सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते थे। बेसिकली मैं सीबीएसई को डील करता हूँ, 11th और 12th को सेपरेट अलग अलग। सो मेरे लिए ये बहुत आसान है इसको डील करना, पर समय के अभाव की वजह से मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सका। तो मैंने वादा किया कि मैं ऑनलाइन अपने जो मेरा चैनल है उस पर मैं आपको ये सारी चीजें, जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी आप ऑफलाइन जैसे पढ़ते हो उस तरह से ऑनलाइन हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो आपका जो चैप्टर है वो फर्स्ट है आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स। बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। डरना मत, बिल्कुल डरना मत। मेरे क्लास मतलब मेरा वीडियो पूरा होते होते आप मास्टर हो जाओगे इस चैप्टर में। बस मेरी एक हैबिट है, आप वीडियो देखते देखते पकड़ लोगे सर की क्या हैबिट है। मैं सबसे पहले उन वर्ड्स को, उन सारे टर्म को क्लियर करता हूं जो बार बार आपके सामने आते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में एक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। अगर उनका मतलब आपको नहीं पता है, बेसिकली आप पूरा रट लो चाहे तो, लेकिन फिर भी वो चैप्टर आपके कंट्रोल में नहीं होगा। सो केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। व्हाट इज केमिस्ट्री? मैं आपसे पूछता हूं केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें हम क्या डील करते हैं? देखो इसमें हम पढ़ते क्या है। इसमें हम पहली चीज पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। यानी ये आपके सामने बहुत सारे मैटर, बहुत सारे ऐसे होंगे, जैसे मान लो कि एग्जांपल में लेता हूं H2O। मैं एग्जांपल के लिए H2 ले रहा हूं क्योंकि ये बचपन से रूबरू आप हैं। देखो बेसिक अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी मेरा पूरा लेक्चर खत्म होते होते आप बहुत जानकारी ले लोगे, डरना मत। H2O मैंने लिया है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? मैंने एक ये लिया है H2O लिया है, एक मैटर लिया है H2O, पानी लिया है, फॉर्मूला H2O लिखा है। तो हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो पढ़ते हैं भाई पानी आग बुझाने का काम करता है, ऐसे पढ़ते हैं ना। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? लिक्विड फॉर्म में होता है ये। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये गैस में बदल जाता है। यही सारी चीजें पढ़ते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में जम जाएगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में जम जाएगा। सेकंड चीज हम क्या पढ़ते हैं इसमें? कंपोजिशन। हम पढ़ते हैं इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं भाई। कंपोजिशन का मतलब है कि जो मैटर आपको दिया गया है, जो चीज भी आपको दिया गया है, उसमें क्या क्या, कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन है और देखो ऑक्सीजन है। फिर कंपोजिशन में देखो यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। फिर तीसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं? इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। इंट्रैक्शन ऑफ मैटर यानी अब हमारा जो H2O है, इनमें क्या इंट्रैक्शन है? इंट्रैक्शन ऑफ मैटर का मतलब होता है कि पानी किन किन चीजों के साथ रिएक्शन कर सकता है, किन किन चीजों के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। इनके जो एलिमेंट हमने लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, वो किन के साथ करेंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टी है। जैसे हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन गैस में एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो पॉप से आवाज आएगी, विस्फोटक जैसा। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। दुनिया में जितनी चीजें जलती है उसको कंबस्टन के नाम से जानते हैं। मैं भी लिख देता हूं यहां पर, एक वर्ड आपके सामने आएगा कंबस्टन। कंबस्टन जहां भी आएगा समझ जाना कि अगर मैं किसी भी कंबस्टन रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो वहां ऑक्सीजन आना ही आना है, ठीक है। बाकी मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं, बहुत पेशेंस साथ देखना। तो ये चीजें हैं, आप फटाफट मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अब केमिस्ट्री में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्विक पढ़ते हैं। बेसिक जानकारी में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एटम्स के बारे में। एटम क्या होता है, क्या है ये एटम, एटम से क्या है। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th का मैंने एक वीडियो बनाया है। आज से ठीक 2 साल पहले मैंने ऐसे ही बनाया था, कॉपी और पेन पे। इतना फेमस और पॉपुलर है कि आज भी बहुत सारे अच्छे कमेंट्स में मिलते रहते हैं। सो एटम के बारे में जानते हैं। सो एटम क्या है? तो देखो कहते हैं कि एटम के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, जैसे ये मैटर। मैटर क्या होता है भाई? तो मैटर दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास मास है, क्या है? जिसके पास मास है एंड स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, यानी ये स्पेस लेता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं, राइट। इसको मैटर कहते हैं। हमारा जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है जी? तो हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल भी तो कुछ चीज से बने होंगे, तो पार्टिकल किससे मिलकर बने होते हैं भाई? तो ये जो पार्टिकल है ये बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से, यानी इनसे भी छोटा होता है मॉलिक्यूल्स। ये वर्ड आएंगे आपके सामने, मॉलिक्यूल्स आएगा, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं।
फाइनली ये जो मॉलिक्यूल्स है ये किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। देखो यहां पर तो आपका बहुत सारे साइंटिस्टों का अभी तो कहना था कि अब ये जो एटम है लास्ट है, इससे आगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। डाल्टन का तो यही कहना था, लेकिन बाद में जाकर वो गलत हो गया था। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये है नहीं आपके सिलेबस में। बाकी एटम के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में ब्रेक करता है, ये अपनी जगह पर ये चीजें हैं। तो ये आपने सीख लिया, एटम पढ़ लिया। यानी एक बात तो क्लियर होगी भैया कि जैसे ही एटम मिलेंगे, मैंने लिया 2 एटम, तो जैसे ही मैंने 2 एटम लिया, ये कौन सा रूप ले लिया इसने? एक मॉलिक्यूल बना दिया इसने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ H2O में कितने एटम है? तो टोटल देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। यानी टोटल इसकी अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो इस कंपाउंड में 3 एटम है टोटल। और टोटली क्या है? एक मॉलिक्यूल बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के नाम से इसको जानेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो आई होप आपको मॉलिक्यूल क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो एटम के एक रेशियो, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। क्या होता है कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? एक फिक्स्ड रेशियो से फॉर्मूला तैयार करते हैं। फिक्स्ड रेशियो, एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। फिक्स्ड रेशियो फॉर्मूला है ये। जैसे मैं आपसे पूछूं H2O, मैं आपसे बोल रहा हूं H2O, यानी कि यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये रेशियो 2:1। अब इस H2O को चाहे नाली से उठा लो, गटर से उठा लो, घर में पीने वाला पानी ले लो, समुद्र से ले लो, कहीं से भी ले लो, इसका फॉर्मूला H2O ही बनेगा। यानी कि क्या है? ये कंपाउंड है। इसको हम मॉलिक्यूल भी कहेंगे और कंपाउंड भी कहेंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल है। केमिकल रिएक्शन हर जगह देखा होगा आपने। आपके घर में खाना बनता है, आप किचन में जाके देखना, किचन में क्या करते हो आप? बर्तन, भाई गैस जो होता है उस पर आप बर्तन चढ़ाते हो, उसके अंदर पानी डालते हो, गर्म करते हो। क्या कर रहे हो आप? हेलो, क्या कर रहे हो आप? ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन, उसका रिएक्शन कर रहे हो। हर जगह रिएक्शन होता है। आपके घर में वॉल पुट्टी होती है, चूना जो आपने देखा होगा, चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा किस तरीके से वो पानी गर्म हो जाता है, वहां भी केमिकल रिएक्शन है। यानी केमिकल रिएक्शन तो हर जगह है भैया। बिना केमिकल रिएक्शन के तो कुछ काम ही नहीं होने वाला है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि देखो यहां पर लिखा है A+B। हालांकि 2 से ज्यादा चीजें मैं ले सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं कि हमने A लिया और B लिया। बहुत बेसिक बता रहा हूं, बहुत बेसिक। हमने A लिया और B लिया, इन दोनों को हमने क्या किया? आपस में रिएक्शन करवाया। इसको कहते हैं रिएक्शन करवाया। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर एक एरो देते हैं। अब हम इस तरफ वो चीजें लिखते हैं जो रिएक्शन करने के बाद बनता है। तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है? रिएक्शन करने के बाद मान लो बन गया C+D। तो अब हम इनके कुछ वर्डिंग, कुछ टर्म हैं जो आपके सामने बार बार आएंगे, उसको आप समझना। जो भी मटेरियल आप लेते हो रिएक्शन करवाने के लिए, उसको हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट्स कर देता हूं, प्लूरल हो गया, बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो गए। और इधर वाले जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी आपके पास मटेरियल आता है, उसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में जब आप इस केमिकल रिएक्शन को, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं जैसे हाइड्रोजन और मैं लेता हूं ऑक्सीजन और उसके बाद इधर मैं ले लेता हूं वाटर। ये बन गया आपका वाटर। तो हमने क्या किया? यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, हमने ऑक्सीजन लिया और यहाँ पर हमने क्या बना दिया? रिजल्ट हमारा क्या बन गया? वाटर बन गया। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन रिएक्टेंट हो गया, ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया और वाटर हमारा प्रोडक्ट हो गया। बहुत बेसिक जानकारी दे रहा हूं, लेकिन इसी के ऊपर पूरी की पूरी केमिस्ट्री है आपकी। अगर ये आपको समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन, तो इस चैप्टर में चाहे जैसा भी क्वेश्चन दे दे, आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ध्यान रखना आप। तो आप देखो ये जो मैंने वर्ड में लिखा है ना, जब हम वर्ड में लिखते हैं ना तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन इन्हीं को जब हम इनके सिंबल्स में लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2, हाइड्रोजन H होता है, लेकिन जब ये गैसेस फॉर्म में होते हैं तो अकेले नहीं देते हैं, H2 फॉर्म में होता है। ये ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O होता है। अभी मैं क्लियर करने वाला हूं, ये भी बताने वाला हूं आपको। तो ये O2 हमने लिखा,
ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और यहां पर हमारा ये बन गया H2O। तो इस फॉर्मेट को, ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है, ये वाला जो सिंबल्स में जब हम लेते हैं, इसका जो नेम हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लास 10th में बहुत अच्छी जानकारी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अब देखो, ये जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो दो तरह का होता है, एक बैलेंस्ड होता है, एक अनबैलेंस्ड होता है। हमारी जो केमिस्ट्री पूरी चलती है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे चलती है। किस पे चलती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे चलती है। अभी जरा ध्यान से देखो, तो मैं एक चीज क्लियर करूं यहाँ पे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आइटम है? यहाँ 2 हाइड्रोजन है आइटम के। यहाँ ऑक्सीजन का कितना आइटम है? 2 आइटम है ऑक्सीजन के, ठीक है। आपके सामने में लिख रहा हूं, मैं रेड पेन इसका इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखो यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन 2 आइटम है, यहां पर ऑक्सीजन के 2 आइटम। मैं आइटम मॉलिक्यूल फिर से क्लियर कर देता हूं मेरे भाई। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन H को आइटम कहते हैं, 2 हाइड्रोजन मिला है H और H मिला है, तो ये H2 बना है। यानी एक H आइटम, दूसरा H आइटम, एटम्स के मिलने के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर 2 आइटम्स हाइड्रोजन के यहाँ पर है, ऑक्सीजन का 2 आइटम यहाँ पर है। अब जितना LHS यानी जितना रिएक्टेंट में होता है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ये बैलेंस है। H2O में जरा चेक करते हैं। H2O में देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो कैसे हो गया? यहाँ देखो कैसे आप देखते हो भाई, यहाँ पर इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये बिल्कुल सही हो गया, राइट, बढ़िया हो गया। जो इधर था वो उधर है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है, बड़ा गड़बड़ हो गया। और जब तक आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करोगे मेरे भाई, तब तक कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो। आप करके देखना, कोई भी कैलकुलेशन करोगे रिजल्ट 0 आएगा, 0 माइनस में जाएगा, ये 0 आएगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अब मुझे कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इधर रहे, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही ऑक्सीजन इधर रहे। यानी कि हम सेपरेटली हर एक एटम को जितना आपका रिएक्टेंट के साइड है उतना ही प्रोडक्ट के साइड इक्वल करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बहुत छोटा बेसिकली मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूं। मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं आपके सामने। ये मैं लिख रहा हूं H2, ये मैं लिख रहा हूं O2 और यहां मैं लिख रहा हूं H2O, ठीक। अब बहुत बेसिक आप सोचना, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन खुश है जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब ऑक्सीजन की बारी आई, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है, बड़ा नाइंसाफी है भैया। ऑक्सीजन इधर वाला बोलेगा उधर तो 2 ऑक्सीजन है, हमारी तरफ 1 ही ऑक्सीजन है। तो हम कहेंगे चलो तुम खुश रहो, हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ध्यान से देखना, मैं 2 यहां नहीं लिख सकता, इस फॉर्मूले के अंदर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैं जो भी हम करेंगे बाहर लिखेंगे, मल्टीपल में लिखेंगे। यहां मैंने 2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन को खुश करने के चक्कर में हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो गई। क्या करो, समझ में आ रहा है ना आपको? ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन करने के चक्कर में अब हाइड्रोजन कितना हो गया? H2 और फिर एक और H2, यानी 2 लिखा हुआ है तो 4 हाइड्रोजन आ गया। यानी अब हमारे पास आप कितना आइटम हो गया हाइड्रोजन का? 4 आइटम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ये तो खुश हो गया क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन का आइटम है और इधर भी 2 ऑक्सीजन का आइटम हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन बोलेगा भैया मेरा तो कुछ हुआ नहीं, तो यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस हो गया, इधर 4 हाइड्रोजन का आइटम हो गया, इधर 4 हो गया, बहुत बढ़िया, बिंदास है। इधर ऑक्सीजन का 2 आइटम हो गया, इधर ऑक्सीजन का 2 आइटम हो गया, दोनों तरफ हंसी खुशी परिवार है, एकदम बढ़िया हो गया। अब यहां से हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, वो सारा सही जाएगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो, तो बैलेंस करने के बाद आपको इस चैप्टर में 3 जानकारी आपको आना चाहिए देखने के लिए। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि उसके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास जैसे आला होता है जिससे वो आपका हार्ट बीट वगैरह चेक करता है, आपकी कितना फीवर वगैरह है, इंजेक्शन होते हैं देने के लिए, बहुत सारे ट्रीटमेंट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके पास। वैसे ही आपके माइंड में भी कुछ चीजें चलनी चाहिए कि हमारे पास अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो चेक करना क्या वो बैलेंस्ड है। यदि वो बैलेंस्ड है तो हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। देखो मैं क्या क्या ले सकता हूं, ये तो क्लियर हो गया, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, 3 जानकारी आपको मिलेगा। पहली जानकारी आपको मिलेगा यहाँ पर मोल। दूसरी जानकारी जो आपको यहां से मिलेगा
वो आपको मिलेगा वॉल्यूम, और तीसरी जानकारी जो आपको मिलेगा यहां से वो मिलेगा आपको यहां पे मास। आप कहेंगे सर आप इतना सोच क्यों रहे हैं? सोच इसलिए रहे क्योंकि ये नए टर्म है आपके लिए। मोल अभी पढ़ाया नहीं है, वॉल्यूम की जानकारी अभी दिया नहीं है, मास अभी जानकारी दिया नहीं है। बस मैं इतना आपको बता रहा हूं, आगे इसके बारे में बताने वाला हूं। और इस कंसेप्ट के ऊपर हैशटैग लगा देता हूं, इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया बिंदास क्वेश्चंस हैं जो आज की डेट में अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल ही भूत की तरह आपको डराते होंगे। जब भी आपके सामने आते होंगे आपके मतलब आपके अंदर कुछ कुछ होने लगता होगा, चेहरे पे पसीना आने लगता होगा, तो यार अगर ये आ गया पेपर में तो इसको तो रट भी नहीं सकते, ये तो पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, अब क्या करें। तो वहां पर फिर मैं सामने आता हूँ, बोलता हूँ बच्चा क्यों डर रहे हो, आओ हम तुम्हें एक ऐसी औषधि बताते हैं जिसको खा लोगे ना तो एकदम मस्त रहोगे। तो देखो कैसे पता करते हैं, यहाँ पर जो बैलेंस आप करते हो ना, बैलेंस करते हो तो जो आगे डिजिट लिखते हो, यहाँ जो आप डिजिट लिखते हो इसको यहां पर इससे ये पता चलता है कि अगर ये H2 मॉलिक्यूल है तो यहां पर ये 2 मोल है। ये कितना मोल है? ये 2 मोल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहां पर देखो कुछ नहीं तो 1 तो है यहाँ पर, ये कितना मोल है? 1 मोल है। समझना बड़े ध्यान से, अभी मत समझो मोल क्या है, ये छोड़ दो मोल क्या है, बट ये समझो कि यहाँ आगे जो लिखा है यहाँ पर ये 2 मोल है, इससे लेकर 1 मोल है, और यहां पर ये 2 मोल है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब हम 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे, जब हम 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे और जब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे और उनको रिएक्शन करवाएंगे तब 2 मोल H2O मॉलिक्यूल तैयार होगा। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान लेते हैं हमने आपको 10 मोल दिया ऑक्सीजन, हमने आपको 10 मोल 10 मोल ऑक्सीजन दिया है, तो बताइए कितना मोल तैयार होगा H2O? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं कहूं एक मार्कर अगर 25 रुपए का है तो 10 मार्कर 250 रुपए का होगा ना, तो आता होगा यार, ऐसे थोड़ी पहुंच गया मैं यहां तक, आता है ना। तो वैसे ही 1 मोल से देखो सेपरेटली सीखो इसको, अगर मान लो हमें ये देखना है, इसको भूल जाओ, एक एक करके देखते हैं। जब हम 1 मोल ऑक्सीजन लेते हैं तो यहां पर 2 मोल वाटर का तैयार होता है मॉलिक्यूल। तो जब हम यहां पर 10 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 20 मोल तैयार होगा, राइट। अब इसको ढक देते हैं। अब इसको देखो, जब हम 2 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो यहां पर 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 मोल लेंगे तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये 10 मोल लेंगे तो ये भी 10 मोल बनेगा। क्लियर है ना? तो मोल के टर्म में समझ में आ गया। एकदम डरो मत, मैं बताता हूं, अभी बताऊंगा आपको कि मोल होता क्या है, बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। वॉल्यूम की बात करते हैं, जितनी वॉल्यूम इतना यहाँ हम लेंगे, वो वॉल्यूम यहाँ, फिर ये वॉल्यूम यहाँ। वॉल्यूम का कंसेप्ट में थोड़ा सा ढीला कर देता हूं क्योंकि आगे अभी एक में 22.7 होता है, अभी समझ में आपको नहीं आएगा, मैं मास पे आ जाता हूं। अब मास पे आने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का जो सिंगल आइटम का मास होता है वो 1 ग्राम होता है। तो 2 हाइड्रोजन आइटम में तो कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो गया ये। क्यों? क्योंकि देखो सॉरी हाँ, ये 2 है तो 2 ग्राम, फिर 4 है तो 4 ग्राम, टोटल कितने आइटम? 4 आइटम है, तो ये लिख दिया मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन जो होता है वो 16 ग्राम का होता है, तो 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम का होगा, तो हमने लिया 32 ग्राम। और H2O का निकालोगे जवाब तो देखो हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, यानी हो गया 18 ग्राम। आप कहोगे सर क्या मंत्र पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से आपने 18 ग्राम कर दिया, 32 ग्राम 4 ग्राम। भाई थोड़ा सब्र करो, है अभी वीडियो बढ़ा मत लेना, अभी सब्र करो, मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में। तो बस मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि जब हम 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तब हमारा 18 ग्राम वाटर तैयार होता है। मैं ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी बताऊंगा मोल से ग्राम में कैसे बदलते हैं, ग्राम से मोल में कैसे बदलते हैं, वॉल्यूम होगा तो उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखो तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से, इसको बोलेंगे कंबस्टन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन है, इसको बोलेंगे कंबस्टन रिएक्शन बोलेंगे। तो जब हम 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 ग्राम का निकालना पड़ेगा, यानी जब आप सिंगल 1 ग्राम का निकालोगे तो 18/4 हो जाएगा। तो जब 1 का मालूम हो गया तो चाहे वो 1 लाख ग्राम का पूछे, 10 लाख ग्राम का पूछे,
0.2 ग्राम का पूछे, बता दोगे ना? आपको मालूम है कि ये 2 मार्कर मैंने खरीदा है 20 रुपया में और एक मार्कर 10 रुपए का है। ऐसा मुझे 10 मार्कर चाहिए तो 100 रुपया, ऐसा मुझे 20 मार्कर चाहिए 200 रुपया। यानी जो डाटा दिया होता है उससे पहले हम सिंगल पे आते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ा होगा यार, और उसके बाद से हम क्या बोलते हैं उसको आगे यूनिटी जो रूल करते हैं। तो ये चीजें हो गई आपको। अब आपको पता है यहाँ क्या क्या नहीं समझ में आ रहा होगा? आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे आपने हाइड्रोजन का मास निकाला, आपने कैसे ऑक्सीजन का 16 ग्राम बताया, कैसा किया, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में इतनी जानकारी मैंने आपको दिया है। अब मैं आपको फटाफट बताता हूं कि केमिस्ट्री में ये जो जहां तहां आ जाते हैं सिंबल्स, जिसको आप हाइड्रोजन कहते हो, ऑक्सीजन कहते हो, नाइट्रोजन कहते हो, वो क्या होता है। देखो हो सकता है आपका पहला पार्ट का वीडियो पहले चैप्टर का थोड़ा लंबा हो जाए। लंबा का मतलब 4 घंटा मैं नहीं बोल रहा मेरे भाई, थोड़ा डिटेल नॉलेज में दूं, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आपका पहला चैप्टर ढंग से समझ में नहीं आएगा तो ये जितने चैप्टर्स हैं कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हर जगह हो जाएगा हाइड्रोजन। अब अभी आप हाइड्रोजन नहीं समझोगे, आगे बढ़ जाओगे तो अगले चैप्टर फिर आएगा, बोलेगा क्यों भाई पहचाना, वही हूं हाइड्रोजन। वहां भी इग्नोर कर दोगे, तीसरा चैप्टर में आ जाएगा, फिर आ जाएगा मजे लेने, क्यों भाई पहचाना, 2 चैप्टर से छोड़ रखा है मुझे, वही हाइड्रोजन। और ऐसे करते करते एग्जाम का टाइम आ जाएगा, फिर क्या करोगे? तो मैं फटाफट बताता हूं आपको। इसको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एलिमेंट्स एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा मैटर है जिसमें इनके एक ही तरह के एटम्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर लूं, ये मैंने यहां पर एक एलिमेंट अगर लिया है तो इसमें केवल एक हाइड्रोजन का लूंगा तो केवल इसमें हाइड्रोजन के ही एटम आएंगे, इसमें केवल हाइड्रोजन एटम आएंगे, केवल हाइड्रोजन एटम आएगा। समझ में आ रहा है ना? प्योर फॉर्म होता है, यानी कोई मिलावटी नहीं है ये। हाइड्रोजन तो ओनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ओनली ऑक्सीजन, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है ये, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इसको बोलते हैं हम लोग। तो टोटल 118 इसमें होता है। तो 118 जब हम पढ़ते हैं तो पहले नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, कार्बन, जगह मिलेगा, मैं छोटा छोटा लिखता हूं क्योंकि मुझे लगता है स्पेस आपका बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। मैं शॉर्टली लिख देता हूं यहां पे, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत डिटेल ले जाऊंगा मैं, आपको उतना ही बताऊंगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, चिंता मत करो। मुझे पता है ज्यादा पढ़ के साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, पास कर जाओ यार, उसके बाद सोचना क्या करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बनना भी होगा तो बन लेना, किसने रोका है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये मैंने 10 लिखा है, लगातार होता है ये 10 लिखा है। अच्छा, इनका एटॉमिक नंबर होता है, इनका होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है इनका, ये भी बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा ही लिखता हूं। एटॉमिक नंबर मैं लिखता हूं यहां पर, यहां लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको यार, बहुत आसान एटॉमिक नंबर, जो जिस नंबर पे आएगा वही उसका एटॉमिक नंबर है, दैट्स ऑल राइट। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। हीलियम का कितना, 2, लिथियम कितना, 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बात है सर, मजा आ गया। मजा तब आएगा भाई जब तुम इसको सीरीज में याद रखोगे। पूछेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, एग्जाम के लिए थोड़ा ये भी याद कर लो, बाकी बाद में बोलोगे तो भी चलेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब इनके क्या होते हैं, एटॉमिक मास होता है, इनका होता है एटॉमिक मास, हर एटम का एटॉमिक मास होता है। अब ये बेसिक ही मैं बता रहा हूं, जिसको जोड़कर आप आगे सीखोगे। हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, ठीक है। हीलियम का होता है 4 ग्राम, आपका लिथियम होता है 7 ग्राम, ये होता है 9 ग्राम, ये होता है 11 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16, 18 और ये 20।
तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, वो ये नोटिस किया होगा कि हाइड्रोजन का 1 तो 1 है, लेकिन यहां से थोड़ा दुगना होना स्टार्ट हो गया। 2 का 4 ग्राम, 3 का 6 नहीं तो 7 हो गया, 4 का 9 हो गया, 5 का 11 ग्राम हो गया, 6 का 12 हो गया, 7 का 14 हो गया, 8 का 16 हो गया, 9 का 18 हो गया, 10 का 20 हो गया। ये हमने लिखा। अब इसके आगे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये हमको 20 तक याद रखना है, 20 तक बहुत जरूरी होता है। तो इसके आगे मैं अगर लिखूं आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसा लग रहा है ना मैं अटेंडेंस लगा रहा हूं बच्चों का तुम भी इनके दोस्त बना लो। क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ये देखो मैंने मतलब आगे लिख दिया मैंने। इनके नंबर अगर लिखूंगा तो ये 11 नंबर पर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इनमें बहुत सारी जानकारी में देने वाला हूं, ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं, इसका कुछ मकसद है। सोडियम 11 है तो ये होता है 23 ग्राम, ये होता है 24 ग्राम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है 27 ग्राम, ये आपका होता है 28 ग्राम, ये होता है 31 ग्राम, ये होता है 32 ग्राम, 17 होता है 35.5 ग्राम। अब देखो जो 18 नंबर और 20 नंबर दोनों ही 40-40 ग्राम होता है, और 19 का होता है 39 ग्राम। तो यहां पर जो है हमने लिख दिया, मैच कर दिया हमने इस तरह से। लगभग लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो यूज करते 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 आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि पूरा इस्तेमाल में आना है यहाँ पर। तो ये मैंने पूरा आपके सामने 1 से लेकर 20 तक लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ 1 से 20 तक लिख दिया, क्या क्या जानकारी हमें मिलने वाला है। तो देखो मैं जानकारी देने वाला हूँ, ओ माय गॉड, मैंने सिंबल तो छोड़ दिया, मैं सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H होता है, यहाँ लिख देता हूँ। हीलियम He होता है, ब्रैकेट में डाल देता हूँ। लिथियम Li होता है, क्योंकि ये सिंबल्स के फॉर्म में ज्यादा आते हैं। बेरिलियम का आपका Be होता है, बोरॉन B होता है, कार्बन C होता है, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियोन Ne। ठीक है, N मत कर देना वरना नाइट्रोजन से मैच कर जाएगा। सोडियम का होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्युमिनियम होता है Al, सिलिकॉन होता है Si, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, सल्फर हो गया Cl, आर्गन Ar, पोटासियम हो गया K, फास्फोरस हो गया P और कैल्शियम हो गया Ca। ठीक है, अब आप कुछ नोट करोगे। आपने नोट किया होगा हाइड्रोजन तो ये सब ठीक है, सब नाम के साथ हमने वही पहला लेटर लिया है, किसी का उसको साथ में जैसे बेरिलियम में, बोरोन में कंफ्यूजन ना हो तो बेरिलियम का Be ले लिया है, B कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल लिखा है, बोरोन का कैपिटल B लिखा है, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से हमने देखा कि सोडियम का SO होना चाहिए, लेकिन वो हो गया Na। ये क्या हो गया, Na हो गया। तो ये कुछ लैटिन नेम होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा पोटासियम का PO होना चाहिए लेकिन K है, तो इसका लैटिन नेम होता है कैलियम, इसका होता है नाइट्रियम। आपके सिलेबस में दिया होगा, आप देखोगे कि ये कुछ याद करने पड़ेंगे आपको। मैं इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। आप देख लेना, कुछ एलिमेंट होते हैं जिनका सिंबल अलग होता है। सोडियम SO होना चाहिए लेकिन है Na, पोटासियम आपका होना चाहिए आपका PO लेकिन है K। तो ये लैटिन नेम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ गिनती से होंगे, सब देख लेना। गोल्ड का A ऑरम होता है, इस तरीके से बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स हैं। सो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये आप ध्यान से देखो। हाइड्रोजन 1 ग्राम, हीलियम 4 ग्राम, लिथियम 7 ग्राम। तो इससे क्या हमें समझ में आता है, इससे हमें समझ में ये आता है कि इन्हीं एटम्स को जोड़ जोड़कर केमिस्ट्री में बड़े बड़े फॉर्मूले तैयार किए गए हैं भाई, बड़े बड़े फॉर्मूले। तुम कोई भी बड़ा फॉर्मूला उठा के देख लो, उसमें तुम्हें यही सारे भाई नजर आएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे क्या करवाया था, जगह है क्या, माय गॉड जगह की कमी आ गई। चलो कोई नहीं, मैं आपको कहीं पर एडजस्ट करता हूं। यहाँ पे मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं या बॉक्स में, यहाँ ये बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे यहाँ मैं लिखता हूँ आपको H2O। H2O लिखा मैंने। अब मैं पूछूं बताओ H2O कितना ग्राम है। पहली बात तो H2O है क्या,
क्या H2O एटम है, क्या H2O मॉलिक्यूल है, क्या H2O कंपाउंड है, व्हाट इज H2O, कौन है ये। आपके घर में कोई आपके साथ दोस्त है, पूछे कौन है ये, तो मेरा दोस्त है, इसका नाम ये है, तो नाम बता दिया, इसका H2O है, इसको पानी कहते हैं बड़े प्यार से, और प्यास लगती है तो पी लेते हैं। लेकिन अब आपसे ये पूछेगा कि बताओ इसमें क्या क्या है, तो आप पूछोगे H2 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है, और एक एटम हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 2 एटम कितना हो जाएगा 2 ग्राम प्लस, अब एक ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है, तो यहां पर आप चेक करोगे कि यार ऑक्सीजन का एक एटम है और एक एटम ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो यहां पर हमने 16 कर दिया, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ 7 ग्राम बाहर लिख देता हूं, ठीक है, टोटल कितना हो गया 18 ग्राम हो गया, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। फिर मैं आपको क्या जानकारी देने वाला हूं, मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूं कि इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑलवेज गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं। कौन कौन से गैसियस फॉर्म में रहता है, जैसे मैं आपको लिखने वाला हूं हाइड्रोजन, ये मैं बॉक्स बना देता हूं, ये गैसियस फॉर्म में रहता है, मतलब सिंगल हाइड्रोजन सिंगल H एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अस्तित्व में ही नहीं है, कहीं दर्शन ही नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देगा H आपको, ये हमेशा H और H अपने एक साथी के साथ दिखाई देगा, H2 के साथ दिखाई देगा, ये H गैसियस फॉर्म में होता है, H2 के साथ दिखाई देगा। फिर आ जाते हैं आगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी आपको N के फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, N2 के फॉर्म में दिखाई देगा, N नीचे 2 N2 के फॉर्म में दिखाई देगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके O के फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, बहुत रेयर उसका इस्तेमाल होता है, ये O2 के फॉर्म में दिखाई देगा, बचपन से पढ़ते आ रहे O2 O2 O2, O2 को भी ऑक्सीजन कहते हैं और O को भी ऑक्सीजन कहते हैं। कभी आपने सोचा है मैं आपको बोलूं लिखो ऑक्सीजन और उसको सिंबल में लिखो, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप O लिखोगे तब भी उसे ऑक्सीजन कहेंगे और O2 लिखोगे तब भी उसे ऑक्सीजन कहेंगे, डिफरेंस कहां पर जाएगा। आप मुझसे पूछोगे सर ऑक्सीजन में क्या लिखना है, एटम लिखना है या मॉलिक्यूल लिखना है, तो मैं कहूंगा एटम लिखना है तो आप O लिखोगे, भले वो एग्जिस्ट नहीं करता हो लेकिन O के फॉर्म में आप लिख तो सकते हैं ना। और अगर मैंने आपको पूछा मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना है या गैसेस फॉर्म में लिखना है तो सीधा O2 लिख दोगे। फिर यहां पर और कोई है जी, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन Cl है लेकिन ये Cl2 के फॉर्म में होता है, ये अकेला Cl दिखाई नहीं देगा आपको, Cl2 के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन में ध्यान देना है, आप पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, इसको रट लेना, इसको याद कर लेना। अब इसके आगे मैं जो बताने वाला हूं वो आपको वो बताने वाला हूं, मोल बताने वाला हूं, मोल कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो वो मोल कंसेप्ट आप सीखने के लिए तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ मोल कंसेप्ट सीखने के लिए।